जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनू राज JSR व्लॉग। तो आज की सुबह हो रही है अल्मोड़ा से, बहुत सुंदर व्यू के साथ और बहुत सुंदर होटल है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कभी भी आप अगर यहाँ आते हैं ना तो आप यहाँ एक बार रुक के ट्राई करना। ये है कोणार्क होटल अल्मोड़ा। तो अब प्लान है ये कि चाय पीने के बाद हम लोग निकल जाएंगे कसार देवी के दर्शन के लिए। और हमें ये भी पता चला था कि इस होटल में ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, बट हमें करने थे दर्शन तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। और यहाँ से बाल मिठाई और सिंगौड़ी लेने के बाद हम लोग निकल गए कसार देवी के दर्शन के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कसार देवी दर्शन के लिए। वो बच्ची ने बनाया था, एक छोटी सी बच्ची ने पिछाड़ा। कल मैं ना इसकी तरह चलने लग गई सीढ़ियों में। ऐसा मुझे थोड़ी देर बाद ध्यान आया। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के अवतार कौशिकी देवी ने शुंभ निशुंभ का वध इसी पहाड़ी पे किया था। और यहाँ की वाइब्रेशन इतनी अलग है कि इतनी शांति है यहाँ पे कि जगह जगह लोग ध्यान पे बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो माँ कसार देवी के दर्शन के बाद करीबन 100 मीटर ऊपर एक गुफा है और बताया जाता है कि 1990 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे ध्यान किया था और उन्हें यहाँ पे दैवीय शक्ति होने का आभास हुआ था। तो मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे जाके आराम से बैठी और थोड़ी देर उसने भी वहाँ पे ध्यान किया था। थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे शिव मंदिर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिव जी के दर्शन करे और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ये अल्मोड़ा से करीबन 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आराम से गाड़ी जाती है और थोड़ा आपको ऊपर जाके कसार देवी के दर्शन और शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोग दूर दूर में अलग अलग तरीके से बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। और सच में जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे चुंबकीय शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे आके जो इसकी वाइब्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कभी आप अल्मोड़ा घूमने जाएँ तो एक बार ज़रूर कसार देवी के दर्शन करके आएँ। और नीचे को जाते समय हमें दिखा ये पेड़, इसकी जड़ तो बिल्कुल एक ही थी, बट जब ये ऊपर को ग्रो कर रहा है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग आ गए थे दर्शन करके नीचे। प्लान ये था कि चितई में दर्शन करने के बाद खाना खाएंगे, लेकिन बारिश हो गई है तो सबका ये प्लान बना है कि यहीं खा लेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ बैठ चुके हैं प्रतिष्ठा लोग।
और बारिश होने लगी है अच्छी खासी। हो गया। शाम को रख देना, मैं पागल हो गई। नहीं एक स्पून में डाल। और अब हम लोग निकल पड़े थे चितई की तरफ। और जितनी भी कहानी कसार देवी के बारे में थी, कसार देवी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, बट ये कहानी और कुछ बातें मुझे मामा जी ने बताई जो हमारे साथ में चल रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं न्याय के देवता चितई गोलू। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आपको मनोकामना होती है, आप चिट्ठी के रूप में उसको वहाँ पे लिख के रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया प्रसाद। और यहाँ पे जो दीदी हैं जो शॉप पे बैठी हुई हैं, उन्होंने सबको एक एक पेपर भी दिया कि आप अपनी मनोकामना इसमें लिख के वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वहाँ पे चिट्ठियाँ लगाई जाती हैं। बना के रखो। तो गुरुजी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने लिया कुछ सामान यहाँ पे से। और अंदर मैंने इसलिए भी कोई वीडियोग्राफी नहीं करी, वो मेरा अपना रूल भी है कि मैं किसी भी मंदिर की मूर्ति में जाके वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर यहाँ दर्शन करने होंगे तो ज़रूर आप आइएगा, ये अल्मोड़ा के बहुत पास है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ और अपने आगे की जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।